हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आपने इसके पहले देखा क्रिया देखा था, तो आज अब हम देखेंगे क्रिया के भेद यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है तो देखेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं आपके। कितने भेद? क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। पहला है आपका मूल क्रिया अथवा मौलिक क्रिया, या इसको आप धातु भी कह सकते हैं। दूसरी है आपकी यौगिक क्रिया, यानी धातु को मूल क्रिया कहा जाता है। तो दूसरी है आपकी यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया वह होती है जो किसी प्रत्यय के लगने से बनती है, या संज्ञा सर्वनाम से बनती है, या दो अलग अलग क्रियाओं के मिलने से बनती है, या फिर उसमें कोई परिवर्तन करके बनाया जाता है, तो वो आपकी होती है मौलिक क्रिया। तो हम देखेंगे आपकी मौलिक क्रिया जो है इसके कितने भेद होते हैं। मौलिक क्रिया के भेद या प्रकार। तो मौलिक क्रिया को आपके तीन आधारों पर जो है बांटा जा सकता है। कितने आधारों पर? तीन आधारों पर। पहला है आपका कर्म के आधार पर, दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर, तीसरा है आपका अन्य क्रिया। ये आपके मौलिक क्रिया को तीन आधारों पर बांटा गया है। तो अब हम तीनों आधारों को देखेंगे कि इन तीनों आधारों के अंतर्गत जो है इन क्रिया के कितने रूप होते हैं। तो देखेंगे मौलिक क्रिया के भेद या प्रकार। तो मौलिक क्रिया को आपको हमने बताया कि ये जो है तीन आधारों पर इनको बांटा गया है। पहला है आपका कर्म के आधार पर क्रिया, जो होती है आपकी कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर आपकी जो है दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी आपकी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक है आपकी एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया आपकी हो गई, और दूसरी है आपकी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक द्विकर्मक क्रिया आपकी हो गई। तो सकर्मक क्रिया भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी आपकी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला हुआ एक हुआ आपका क्रियार्थक संज्ञा, और दूसरा आपका हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। फिर तीसरा है आपका अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाओं के अंतर्गत जैसे आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है, फिर आपकी हो गई संयुक्त क्रिया, फिर आपकी हो गई तीसरी आपकी हो गई सहायक क्रिया, और चौथी आपकी हो गई कालवाचक क्रिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि मौलिक क्रिया के जो भेद हैं वो तीन आधारों पर जो है इनको वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। एक कर्म के आधार पे, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाओं के आधार पर। तो इनको भी जो है अब हम एक एक करके सभी क्रियाओं के बारे में क्रम से जो है जानकारी लेंगे।